हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो लास्ट वाला वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वाले वीडियो के अंदर भी आपको बहुत ही ईजी सेंटेंसेस, यूजफुल सेंटेंसेस आपको देखने को सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। आपको सभी सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। और एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस देखिए। तुमने इंस्टाग्राम पर मिस्टर नारायण मूर्ति के साथ फोटो पोस्ट की थी। यू पोस्टेड फोटोज विद मिस्टर नारायण मूर्ति ऑन इंस्टाग्राम। अब देखिए गाइज, पोस्ट करना, फोटो को पोस्ट करना मतलब प्रकाशित करना, एक तरीके से पोस्ट डालते हैं आप। तो यू पोस्टेड सेकंड फॉर्म हो गई, तो यू पोस्टेड तुमने पोस्ट की थी फोटोज, ठीक है। विद लगाया मतलब के साथ, विद मिस्टर नारायण मूर्ति, मिस्टर नारायण मूर्ति के साथ में तुमने फोटो पोस्ट की थी। कब, कहाँ पर की थी? ऑन इंस्टाग्राम पर, ठीक है। ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक। ओके, ये ध्यान रखना। उन्होंने तुम्हें क्या सलाह दी? वोट एडवाइस डिड ही गिव यू? वोट एडवाइस डिड ही गिव यू? तो ये सेंटेंस देखिए, पास्ट का सेंटेंस है। तो कह रही है कि वोट एडवाइस मतलब क्या सलाह है। ओके, हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड ही गिव यू, ठीक है। डिड आ चुका है तो अब आपको मैंने बताया कि डिड आ चुका है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वोट एडवाइस डिड ही गिव यू? ओके, क्या सलाह दी? गॉट इट। हमारे बीच की दूरी को बने रहने देते हैं, ठीक है। अब लड़का बोलता है कि हमारे बीच की जो दूरी आती है उसको बने रहने देते हैं। लेट्स मेंटेन सम डिस्टेंस बिटवीन अस। ओके, लेट्स मेंटेन सम डिस्टेंस बिटवीन अस, कि हमारे बीच की जो थोड़ी दूरियां थी उसको बने रहने देते हैं, कायम रहने देते हैं। ओके, तो लेट्स मेंटेन सम डिस्टेंस बिटवीन अस। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ओके, शी आस्क ए क्वेश्चन। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग दिस? वाई आर यू डूइंग दिस? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग। वाई की जगह वोट का यूज हो जाता है। ओके, तो वाई आर यू डूइंग दिस? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ओह, क्योंकि मैंने तुम्हारे कॉल नहीं उठाए। ओह, बिकॉज, क्योंकि आई डिडंट पिक अप योर कॉल्स। कह रही है कि मैं तुम्हारे फ़ोन नहीं उठाए, तुम्हारे कॉल्स नहीं उठाए। आई डिडंट पिकअप, पिकअप मतलब उठाना, कोई वस्तु उठाना, फ़ोन उठाने के लिए अपन पिकअप का यूज करते हैं। ओके, तो आई डिडंट पिकअप योर कॉल्स, मैं तुम्हारे फ़ोन नहीं उठाए, तुम्हारी कॉल्स को नहीं अटेंड किया। ओके, उनका आंसर नहीं दिया। सो आई डिडंट पिकअप योर कॉल्स। ओके, जैसे कि अपन बोलते हैं कि सी इज़ नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन या माई कॉल्स, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, मेरा कॉल्स नहीं उठा रही है। ओके, और मैंने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। एंड आई डिडंट रिप्लाई टू योर मैसेज। आई डिडंट रिप्लाई टू योर मैसेज, मैं तुम्हारे मैसेज का उत्तर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। ओके, सो आई डिडंट रिप्लाई, आई डिडंट रिप्लाई टू योर मैसेज। ओके गाइस, और अब से तुम मुझे जतिन नहीं बोलोगी। एंड फ्रॉम नाउ ऑन यू वॉन्ट कॉल मी जतिन। अब से मतलब फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब होता है अब से या आगे से, इन फ्यूचर। ओके, फ्रॉम नाउ ऑन यू वॉन्ट कॉल मी जतीन। ओके, तुम मुझे जतीन नहीं बोलोगी। ओके, एक्चुअल में सेंटेंस ऐसा है कि तुम मुझे अब से जतीन ही बोलोगी, ठीक है। सो सेंटेंस इंग्लिश क्या होगी? यू विल कॉल मी जतीन। ओके, तुम मुझे जतीन बोलोगी या जतीन कहोगी। जतिन, तुमको शार्क टैंक में फंडिंग मिल गई तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओगे। जतिन, यू गोट फंडिंग इन शार्क टैंक सो यू विल फॉरगेट योर गर्लफ्रेंड। देखिए गाइज, फंडिंग इन शार्क टैंक कंपनी है, ठीक है। उसमें फंडिंग मिलना मतलब एक तरीके से पैसे मिलना, ठीक है।
कोई भी स्टार्ट करने के लिए कोई प्रोजेक्ट वगैरह। ओके, तो जतिन यू गोट फंडिंग इन शार्क टैंक, तुमको शार्क टैंक में फंडिंग मिल गई, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओगे। सो यू विल फॉरगेट योर गर्लफ्रेंड। सो यू विल फॉरगेट मतलब भूल जाना, योर गर्लफ्रेंड तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाओगे। ओके, तो गोट यहाँ पे गेट की सेकंड फॉर्म है, तो गोट गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना, तो गोट मतलब मिल गई। ओके, जतिन यू गोट, तुमको मिल गई फंडिंग इन शार्क टैंक, सो यू विल फॉरगेट योर गर्लफ्रेंड। तुम इतने घटिया आदमी हो यह मुझे मालूम नहीं था। यू आर सच ए चीप पर्सन, यू आर सच ए चीप पर्सन कि तुम इतने घटिया आदमी हो। आई डिडेंट नो इट, कि मुझे यह मालूम नहीं था। आई डिडेंट नो इट मतलब मुझे मालूम नहीं था। यू आर सच ए चीप पर्सन, यू आर सच ए चीप पर्सन। आई डिडेंट नो इट, मुझे मालूम नहीं था। जबान संभाल के। ओके, इतने में लड़का बोलता है जबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। देखिए, माइंड योर लैंग्वेज मतलब जबान संभाल के, कोई कुछ व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है, अब्यूज कुछ शब्द यूज कर रहा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के। ओके, अब देखिए ये क्या बोलता, लड़का क्या बोलता है कि तुम ही घटिया हो, मैं नहीं। यू आर द वन हु इज चीप, नॉट मी। कहीं देखिए, चीप का मतलब मैंने आपको, घटिया तो होता ही है, कोई भी इंसान के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब सस्ता भी होता है। ओके, जैसे चीप शर्ट मतलब सस्ती शर्ट, चीप मतलब सस्ती। ओके, कोई वस्तु कोई भी चीप है। तो यू आर द वन, कि यू आर द वन मतलब कि तुम ही वो इंसान हो। यू आर द वन, वन का मतलब इंसान भी होता है। ओके, तो यू आर द वन हु इज चीप, जो घटिया है। ओके, नॉट मी, मैं नहीं, नॉट मी, मैं नहीं। गॉट इट। जैसे ही मैंने तुमको बताया कि मैं जॉब से इस्तीफा दे दिया है, एज सुन एज मतलब जैसे ही, आई टोल्ड यू दैट आई हैव रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब। एज सुन एज मतलब जैसे ही, या फिर इसकी जगह आप द मोमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, द मोमेंट। आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बताया, दैट आई हैव रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब, कि मैंने मेरी जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया है। ओके, तो सेंटेंस क्या है, जैसे मैंने तुमको बताया कि मैंने जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया है, एज सुन एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब। क्यों, तुमको लगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ? वाई, बिकॉज यू थॉट आई एम नॉट गुड। क्यों, वाई मतलब क्यों, बिकॉज क्योंकि, यू थॉट तुमको लगा, बिकॉज मतलब क्योंकि, यू थॉट तुमको लगा, तुमने सोचा, आई एम नॉट गुड कि मैं अच्छा नहीं हूँ। और तुमको जैसे ही पता चला कि मुझे 10 शार्प टैंक से 10 करोड़ की फंडिंग मिल गई, एंड एज सुन एज, देख अगेन यूज आ गया इसका, यू केम टू नो, ठीक है। कम टू नो मतलब होता है पता चलना, कि या फिर गेट टू नो का भी यूज, गेट टू नो का भी यूज आप कर सकते हैं। ओके, बोथ आर सेम। सो एज सुन एज यू केम टू नो, या फिर यू गोट टू नो। ओके, दैट आई गोट फंडिंग, वही आई गोट फंडिंग फ्रॉम शार्प टैंक फॉर 10 करोड़, 10 करोड़ की फंडिंग मिल गई मुझे। ओके, तो एज सुन एज यू केम टू नो, जैसे तुम्हें पता चला कि दैट आई गोट फंडिंग, मुझे फंडिंग मिल गई फ्रॉम शार्प टैंक, कहाँ से, शार्प टैंक से, फॉर 10 करोड़। ओके, तुम वापस आकर बाबू सोना बोली, ठीक है, बोला कि बोली, तो यू केम बैक एंड सेड बाबू सोना। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले सेंटेंस में कि फ्रॉम नाउ ऑन यू विल कॉल मी जतिन, अब से आगे से तुम मुझे जतिन ही बुलाओगी। ठीक है, इसे क्या बुलाती थी पहले ये, इसको पहले बुलाती थी बाबू सोना, बेबी, कुछ भी। ओके, ठीक है, बट इसको फंडिंग मिलने के बाद, आफ्टर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम शार्क टैंक, ओके, वहाँ से फंडिंग मिलने के बाद इसके पास वापस आती है, तो क्या बोलता है, यू केम बैक, तुम मेरे पास वापस आई, एंड सेट बाबू सोना, तुमने वापस मेरे को बाबू सोना बोलना। ओके, अब मैं इन सब में नहीं फंसूंगा, नाउ आई वॉन्ट गेट ट्रैप्ड इन ऑल दिस, नाउ आई वॉन्ट गेट ट्रैप्ड इन ऑल दिस मतलब, ऑल दिस मतलब यह सब में, इन ऑल दिस मतलब यह सब में। ओके, तो नाउ आई वॉन्ट गेट ट्रैप्ड इन ऑल दिस।
गॉट इट। अब क्या बोलता है कि मिस्टर नारायण मूर्ति ने मुझे क्या सलाह दी, वॉट एडवाइस डिड मिस्टर नारायण मूर्ति गिव मी, वॉट एडवाइस डिड मिस्टर नारायण मूर्ति गिव मी। ओके, कि मिस्टर नारायण मूर्ति ने मुझे क्या सलाह दी, कि उसकी पत्नी ने उसका बहुत साथ दिया, हिज वाइफ सपोर्टेड हिम सो मच। ठीक है, तो हिज वाइफ, किसकी वाइफ, मिस्टर नारायण मूर्ति। तो हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी, सपोर्टेड मतलब समर्थन दिया, साथ दिया, हिज वाइफ सपोर्टेड हिम कि उसकी वाइफ ने साथ दिया, सो मच मतलब बहुत साथ दिया, हिज वाइफ सपोर्टेड हिम सो मच। ओके, जब वो खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे थे, व्हेन ही वॉज स्टार्टिंग हिज ओन स्टार्टअप। ओके, व्हेन जब, ही वॉज स्टार्टिंग मतलब शुरू कर रहे थे, हिज ओन अपना खुद का। ओके, हिज ओन मतलब अपना खुद का स्टार्टअप। ओके, स्टार्टअप का मतलब मैंने बताया था आपको, खुद का जो बिजनेस। ओके, छोटा नया कोई बिजनेस। तो व्हेन ही वॉज स्टार्टिंग हिज ओन स्टार्टअप, उसने आर्थिक मानसिक रूप से घर की देखभाल की। शी टुक केयर ऑफ हिज हाउस फाइनेंशियली मेंटली। देखना गाइज, टेक केयर मतलब ध्यान रखना, संभालना, और जब इसका आप पास्ट में यूज करते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म टेक की टुक हो जाती है। ओके, तो शी टुक केयर ऑफ हिज हाउस मतलब उसने देखभाल की उसके घर की, आर्थिक रूप से, एंड मेंटली मानसिक रूप से। ओके, शी टुक केयर ऑफ हिज हाउस फाइनेंशियली एंड मेंटली। ओके, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। आई विल नेवर मेक सच ए मिस्टेक अगेन। मेक ए मिस्टेक मतलब गलती करना। ओके, मेक ए मिस्टेक मतलब गलती करना। ओके, तो आई विल नेवर मेक, नेवर मतलब कभी नहीं, तो आई विल नेवर मेक सच ए मिस्टेक अगेन। सच ए मिस्टेक मतलब ऐसी गलती, तो मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। आई विल नेवर मेक सच ए मिस्टेक अगेन। ओके, तुमने गलती की, तुमने गलती की या कर दी, तो यू मेड ए मिस्टेक। ओके, मेक की सेकंड फॉर्म बन गई। अब तुमने गलती कर दी, यू मेड ए मिस्टेक। ओके, मैं तुम्हें बार बार दूसरा मौका नहीं दे सकता, यहाँ पे दे आएगा। ओके, दे सकता, तो आई कांट गिव यू ए सेकंड चांस अगेन एंड अगेन। ओके, आई कांट गिव यू सेकंड चांस, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे सकता। ओके, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। ओके, ठीक है, मुझे लगता है हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक नथिंग कैन हैपन बिटवीन अस। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, नथिंग कैन हैपन मतलब कुछ नहीं हो सकता, बिटवीन अस हमारे बीच। तो नाउ यू कैन लीव, तुम जा सकती हो, तुम निकल सकती हो। ओके, तो आई थिंक नथिंग कैन हैपन बिटवीन अस। गॉट इट। सो गाइज, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, और वीडियो से कुछ भी सीखे आपने तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, एंड लाइक, एंड कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।